नमस्कार, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप पानीपत के नेशनल हाईवे मलिक पेट्रोल पंप के ठीक सामने से। और आपको बताना चाहेंगे कि गुरनाम सिंह चडूनी जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से अभी गुजरने वाले हैं। और जैसा कि हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि वो पानीपत टोल से निकल पड़े हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ से गुजरेंगे। मोहाली से आज उनकी अगुवाई में किसानों का काफिला जो है वो दिल्ली के लिए कूच करने के लिए निकला था और जिसके बाद पानीपत टोल पर करनाल पर जिले उनका स्वागत किया गया था। और आपको बताना चाहेंगे कि आज करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले थे। उनका सिंह चडूनी के पहुंचने की सूचना थी कि अंबाला से वो निकले हैं और वहां से करनाल और आसपास के जो ज़िले हैं, ब्लॉक हैं, वहां से किसान उनका स्वागत करने के लिए निकले थे कि उनको अचानक खंडा जो चौक है करनाल के अंदर पड़ता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ झंडे लगे दिखाई दिए और उसको देखते हुए किसानों का गुस्सा जो है वो देखने को मिला। और उसको देखते हुए उन्होंने तुरंत जो मार्केट नज़दीक लगती मार्केट थी वहाँ से तिरंगे झंडे खरीदे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उतार कर अपने पैरों तले रौंद दिया। और जिसके बीच में पुलिस के साथ भी कुछ टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। और वहाँ पर किसान जो नेता थे, दो किसान नेता, ये देखिए तस्वीरें आप, काफिला धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। और बताना चाहूँगा कि मैं उस विरोध के बीच में करनाल पर BMW गाड़ी, झंडे किसानों के और तमाम जो तस्वीरें हम लाइव आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक अब किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं फिर हम करनाल की बात कर लेते हैं कि करनाल में पुलिस के द्वारा कुछ किसान जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था और वहां पर किसान जो नेता थे उनके द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा पुलिस को तिरंगे झंडे से बड़ा लगता है और तिरंगे का हम सम्मान करते हुए उसको चौक पर लगाया गया था। हालांकि उनका कहना था कि सिख समुदाय से जुड़े जो किसान नेता थे उनका ये कहना था कि खंडा जो चौक है वो धार्मिक स्थल माना जाता है और हमारी जो भावनाओं से, हमारी जो धार्मिक संवेदनाओं से ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पार्टी का झंडा लगाना हम गलत मानते हैं। और जिसको देखते हुए गुस्साए किसानों ने वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के झंडे उतारने के बाद तिरंगा झंडा लगाया। और इसी बीच पुलिस के साथ भी उनकी तनातनी देखने को मिली थी। और जिसके चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ देर के विरोध के बाद जब सूचनाएं फैलने लगी और किसानों का लगातार वहां पर जमावड़ा बढ़ने लगा, तो इसी को देखते हुए पुलिस को भी गिरफ्तार हालांकि शब्द गलत है क्योंकि गिरफ्तार ये कच्चे तौर पर किया जाता है, कच्ची गिरफ्तारी बोलते हैं इसको, हिरासत में हम बोलेंगे कि हिरासत में उनको लिया गया था। और इस किसानों के विरोध के बाद बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर जो है वो फूल गए थे। और इसको देखते हुए कुछ देर के बाद जो हिरासत में लिए गए जो किसान थे उनको रिहा कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। और इसी बीच में हम फिर आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर के बीच में किसान नेता जो गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में जो किसानों का काफिला है मोहाली से निकला था और दिल्ली पहुंचने के लिए वो लोग रवाना हुए थे। और वहीं पर जब मैं कुछ बयान अलग अलग ज़िले में सुन रहा था तो उनसे पूछा गया कि इसका उद्देश्य क्या है। बार बार हर सप्ताह कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले से ऐसे काफिले के साथ निकलते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार ये भूल ना करे इसको समझने में कि हम ठंडे पड़ गए हैं और किसान आंदोलन जो है वो कमज़ोर हो गया है। हम ऐसे काफिलों को लेकर के हम अपने आंदोलन को
जिंदा रखना चाहते हैं और लगातार हमारा ये संघर्ष है वो जारी रहेगा। फिलहाल लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश रहेगी कि इस खबर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की हम बात करेंगे तो एक सवाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी से इसी बीच का जो काफिला निकला था, इसी दौरान एक ज़िले में उनसे पूछा गया था कि ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो चुके हैं और अगर जो उनका समर्थन आपको मिलता है तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम राजनीतिक जो दल है, हमारे जो किसानों के हक में जो भी खड़ा होगा हम उनका स्वागत करेंगे। और जिसको देखते हुए हालांकि इनेलो के जो बड़े नेताओं में माने जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला के लड़के, छोटे लड़के हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने पहले ही किसानों के हक में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसके बाद उनका तमाम जिलों में स्वागत भी किया गया किसानों के द्वारा। और फिर से एक गाड़ी और पहुंची है किसान झंडे के साथ। और साथ के साथ हम बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे मौसम में भी जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। मौसम में हवा, ठंडी हवा और बादलों के साथ एक बार मौसम बदला है। और सुबह से ही हम बताना चाहेंगे आपको कि सुबह से ही गर्मी थी और जिसका अंदाज़ा उमस थी, गर्मी थी, और इसको देखते हुए अंदाज़ा हालांकि लगाया जा रहा था कि शाम तक हो सकता है कुछ ना कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला है। और शाम होते होते 5 बजे के आसपास फिर से इंद्र देवता की कृपा हुई है और गर्मी से इससे निजात मिलेगी। साथ के साथ फिर किसानों की बात करेंगे तो इस अगर जो बारिश होती है तो किसानों को इससे अहम फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि धान का सीज़न चल रहा है और धान के सीज़न में धान की फसल को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण ये एक जो अच्छी मूवमेंट है। और इस वक्त अगर जो बारिश होगी तो उससे जो अभी जिन लोगों ने धान लगाए हैं और कच्ची पौध वो मानी जाती है, अगर जो पानी निरंतर उसको मिलता रहेगा तो निरंतर ही अच्छी फूट करेगा धान और अच्छी फसल किसानों की जो है वो होगी और अच्छी पैदावार उससे निकलेगी। और फिलहाल हालांकि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे फिर गुजारिश रहेगी कि आप जुड़े रहें। और जैसे ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम जो कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए, काफिला अगर जो रुका, लेकिन फिर से हम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसा कि दूर दूर तक हालांकि कोई काफिला फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हमें सूचना मिली थी कि कुछ ही देर के अंतराल में यहाँ पर जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी है वो पहुँचने वाले हैं। और उनका जो है अलग अलग ज़िलों में बताना चाहूँगा फिर से कि तमाम जो ज़िले हैं, मोहाली से वो चले थे, चंडीगढ़ से, और हर ज़िले अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हर ज़िले में उनका स्वागत है वो किया गया। और उनसे एक सवाल और भी किया गया था कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो पानीपत के ज़िला के प्रधान हैं सुधीर जाखड़ के बारे में सवाल किया गया था कि उनके ऊपर मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं और गिरफ्तार किया गया है उनको। तो उनको तरफ से कहा गया कि यह अब अच्छा इसको मानते हैं और इससे ये साबित होता है कि कौन जिला अध्यक्ष है वो अच्छा काम कर रहा है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि कम उम्र में और कम समय में सबसे ज़्यादा मुकदमे जो झेलने वाले हैं सुधीर जाखड़, किसान नेता जो पानीपत से जिला अध्यक्ष हैं। और उनकी तरफ से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने जवाब दिया। और फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ में, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। लगातार आप सिटी तहलका के माध्यम से पानीपत के नेशनल हाईवे जो मलिक पेट्रोल पंप है संजय चौक गोहाना रोड से आगे, वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
आप लगातार बने रहे और इस खबर से हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि इस खबर को शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग ही और आप लोगों की जो लगातार जो आप हमारा चैनल देखते हैं, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें आपके शेयर से और आपके देखने से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और हमें हौसला मिलता है कि तमाम जो खबरें हम आपके बीच में लेकर के हाजिर होते हैं और आप लोगों से जुड़े जो आम मुद्दे हैं, किसानों से, आम जनता से, प्रशासन की जो खबरें हैं, लगातार हमारे द्वारा जो है आप लोगों को दिखाई जाती है। और लगातार फिर से हम बताना चाहेंगे कि पानीपत टोल से जो है जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चडूनी है, वो निकले हैं और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों में यहाँ से गुजरेंगे। लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इस आंदोलन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये ठीक दिशा में जा रहा है या सरकार अपनी मनमानी और अपनी जिद पर और नाक का सवाल लिए बैठी है? और जो भी आप समझते हैं, जिस तरह से आप विचार रखना चाहें, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं निष्पक्ष रूप से। और अगर जो आपकी तरफ से प्रतिक्रिया होगी, वो भी हम आपकी प्रतिक्रिया पे, और जो आप सुधार कुछ हमारी खबरों में देखना चाहते हैं, किस तरह की आप खबरें पसंद करते हैं, वो भी हमारे साथ आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। और अगली जैसे ही काफ़िला पहुंचने वाला होगा, फिर से हम इससे जुड़ी लाइव तस्वीरें आपको यहाँ से गुजरने वाला जो काफ़िला होगा गुरनाम सिंह चडूनी का, वो आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी टाइल का सच के साथ। नमस्कार।